सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु माते रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते कब से पुकारे आजा तेरा तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाले आजा माँ से रोवाले कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरो वाले आजा महरो वाले जय जय लगते ही तुझे हरे सारे जग के वो है मुझे जरूर लगे लगते ही तुझे हरे सारे जग के वो है मुझे जरूर लगे जरूर लगे आंसू कहेंगे रहा आजा मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा माँ शेरो वाले आजा महरो वाले माँ शेरो वाले आजा महरो
शेरों वाली आजा मेहरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली आजा माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली आजा माँ शेरों वाली राजा राम चंद्र शंकर हरि वो वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन मानस परिपाटी को, वंदन पूज्य गुरु चरणन को, पिता मातु सुख धात्री को, वंदन संत समाज को, वंदन मानस दीपक बाती को, वंदन वक्ता, वंदन श्रोता, वंदन मानस अनुरागी को, और वंदन है श्री रामचरित को, वंदन तुलसी मोती को, वंदन तुलसी मोती को। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथंते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत हैं, प्रेमी बन नाचे जाचे, भक्ति सिया राघव की, दृग खोली बाँचे दृगहिय के खोलत हैं, चीत में राजेश चढ़े, रंग सतसंगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस ते धुलत हैं, और राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है। अनंत श्री सौलंबकृत परम श्रद्धास्वत संत शिखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धि संतजन वंदनी विद्वज्जन, भगवत चरण कमला अनुरागी, कथा रसिक वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मुर्शबो माता मल्ला, धर्म की धुरीला धारण करने वाला दशरथ तुल्य शबो मुर पिता मल्ला, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से समस्त युवा साथी मल्ला, माता सीता और मिला मांडवी श्रुति कृति जी से छोटे छोटे बहिनी मल्ला, साथ ही साथ सबो दर्शक दीर्घाला एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम के शब्द वर्षैया, सम्माननीय उद्घोषक मंच, मंच के दाई और विराजमान तीन मूर्ति के रूप में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में व्याख्या पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, संगीत पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, वेशभूषा अनुशासन पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, साथ ही साथ मानस दर्शन जीवन अर्पण के तमाम उस शख्स जेकर बारी बारी से नाम तो नहीं ले सको, सम्मानित परम श्रद्धेय आदरणीय हमार प्रेरणा स्रोत निर्देशक निर्माता परिकल्पना और संस्थापक सम्मानित दीपक गुहा जी, आपके पूरा परिवार, मातृशक्ति, आशीर्वादक, युवा प्रकल्प, बालिका प्रकल्प, आप सबके पावन श्री चरण कमल में हमारी अबोध अकिंचन की ओर से जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जानी, और बनता हूँ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी के भाव से सदा सादर प्रणाम निवेदित है। आप मन आशीर्वाद प्रदान करो और ताकि ये कथा आप मन के बीच रख सकन। आओ, बहुत खुशी की बात कि हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी मानस दर्शन जीवन अर्पण के तत्वधान में ये भव्य मंच सजे हैं। मैं यही सोचत रहे हूँ कि काली हम सब विजयदशमी मना का, यानी कि रावण के वध करके आ, और रावण जब मार डरे तो एक कथा के प्रारंभ होना, मैं विचार करत रहा हूँ भाई रावण थमन कल मार डरे रहा। अच्छा, रावण कौन है? अध्यात्म दृष्टि से विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी की इसकी मोह दसमौली तत्भ्रात अहंकार पकारे जीत काम विश्राम हारे। रावण मोह है। बाबा तुलसीदास जी लोग कोई पूछीस कि महाराज अरे रावण मोह है, तब मोह ला मारे बर भगवान है तो अवतार ली से,
जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। असुर मारे स्थापय सुर, राखो निज श्रुति सेतु, और जग विस्तार विसर्ज राम जन्म कर हेतु। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पर। भगवान जिसे अवतार लेना पड़े जब मोह जिसे मारे बर। तुलसीदास जी ने कोई पूछिस कि महाराज अरे रावण मोह ये तो बोला मारे बर या ओकर वध करे बर भगवान जी से ला अवतार लेके आना पड़ गए। और मान लो अगर ये भारत देश के कोई आदमी ला अगर महामोह हो जाए तो ओला मारे बर भगवान आई कि नहीं आई, बता भाई। मोहरी से रावण तो ओला मारे बर आ गए, लेकिन हमारे भारत देश के या हिंदुस्तान के अगर हमारे भारतवर्ष अगर कोई भी प्राणी ला या कोई भी पादरा अगर महामोह हो जाए तो बोला मारे बर भगवान आई कि नहीं आई। बाबा तुलसीदास जी सोच में पड़ गएगा। बाबा तुलसीदास जी बड़े में की भैया इला तो तुम्हारा समझना तुहर बन ऊपर है। और तुलसीदास जी एक ही लाइन में कह दी प्यारे, अरे रावण मोह ये तो बोला मारे बर भगवान राम ला आना पड़ गए। और मान लो अगर संसार की कोई पात्र ला अगर महामोह हो जाए तो बोला मारे बर भगवान ला आए की जरूरत नहीं है। अरे बोला मारे बर तो राम के कथा ही काफी है, राम के कथा ही काफी है। महामोह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। ये राम कथा कोई और नहीं, ये कालिका है। और ये महामोह हमारे अंदर जो है ना, एक यही महिषासुर है, यही रक्त बीज है, यही चंड मुंडे, यही शुंभ और निशुंभे। और ऐसा दावना ला मारे बर भगवान ला आए के जरूरत नहीं है। अरे ऐसा दावना ला मारे बर तो ये भगवान के कथा ही काफी। ये कारण मोह के निवारण तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में हमारे अंदर महामोह है। और ऐसा महामोह के निवारण करे बर आज मानस दर्शन जीवन अर्पण आज राम कथा के आयोजन करे पूरा परिवार ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आइए चतुर्थ सोपान के प्रारंभिक सोठा में मोला चर्चा करे के आदेश दे आदरणीय गुरु जी। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां पर शंभु भवानी सो काशी से यहाँ कष्टा। ये चतुर्थ सोपान ऐसे तो बाल कांड अर्थ के कांटे, अयोध्या धर्म के कांटे, अरण्य काम के कांटे, किष्किंधा कांड ये मुक्ति के कांटे, अब मोक्ष के कांटे, सुंदर कांड मुक्ति के कांटे, लंका कांड विनाश के कांटे, और उत्तर कांड ज्ञान के कांटे अर्थात हमारे जीवन के अंतिम सोपान के कांटे। लेकिन बाबा तुलसीदास जी फिर पूछिस कि महाराज ये किष्किंधा कांड हकीकत में है का चीज। तब बाबा तुलसीदास जी कहिस कि बेटा बाल कांड प्रभु पाए। बाल कांड है ना भगवान के पाँव पाँव। अयोध्या कटिमन मोहे, अयोध्या कांड ना भगवान की कमर है कमर। उदर बने अरण्य, ये अरण्य कांड ना भगवान की उदर है पेट। हृदय किष्किंधा सो है, ये किष्किंधा कांड ना भगवान के हृदय वक्ष जिला छाती को ले जाते। सुंदर ग्रीव, ये सुंदर कांड ना भगवान के गला है। सुंदर ग्रीव मुखारबिंद लंका, ये लंका कांड ना भगवान के मुख। सुंदर ग्रीव मुखारबिंद लंका के ही गायो, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड तनो, ये उत्तर कांड है ना भगवान के मस्तक के भाल। मस्तक उत्तर कांड तनु जेहिविधि तुलसीदास धनो, और आदि अंत लो देखिए श्रीमद मानस राम तो रामचरित्र मानस के प्रत्येक सोपान या प्रत्येक कांड भगवान के विग्रह अंगे। एकर कारण हम लेकर सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए। लेकिन मिले पावन प्रसंग बड़ा ही जटिल प्रसंग है, लेकिन हमारे और आपके जीवन से जुड़े हुए प्रसंग है। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस में 3 ऐसन कांड है जेला प्रारंभ सोठा से करीस, और 3 ऐसन कांड है जेला दोहा से प्रारंभ करीस, और 1 ऐसन कांड है जेला चौपाई से प्रारंभ करीस। और जी कांड में बोला चर्चा करने वाला प्रारंभ, हालांकि श्लोक में तो वंदना करीस, लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुए सोठा से ही हम ये माने जाते हैं। जैसे हम बाल कांड ला हम देखन तो वो कहाँ से चालू होइस, वो ही तो सोठा से ही चालू होइस। जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बाल कांड सोठा से चालू करिस बाबा तुलसीदास जी। जान अयोध्या कांड तो अयोध्या कांड ला दोहा से चालू करिस। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे, दोहा से चालू करिस। फिर हम जान अरण्य कांड तो अरण्य कांड ला फिर सोठा से ही चालू करिस। उमा राम गुण गुड़ पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति।
बोला सोठा से ही चालू कर सरण्य कांड ला। और जे कांड में मोला चर्चा करना है अर्थात किष्किंधा कांड एला भी सोठा से ही चालू करिस। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अग हानि कर और जहां बस शंभु भवानी सो काशी सही है कसना, एला भी सोठा से चालू करिस। अच्छा किष्किंधा कांड के बाद हम जान सुंदर कांड तो बाबा तुलसीदास जी बोला चौपाई से चालू करिस। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और सुंदर कांड के बाद हम जान लंका कांड तो लंका कांड ला फिर दोहा से ही चालू करिस बाबा तुलसीदास जी। लौ निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड और भजसी न मन तहि राम को काल जासु को दंड, दोहा से चालू करिस। फिर हम उत्तर कांड जान तो उत्तर कांड ला फिर दोहा से ही चालू करिस बाबा तुलसीदास जी। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग और जहां तहां सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। मोर कही के भाव ये है कि जे प्रसंग मोला मिले है ये सोठा से प्रारंभ हो है। अर्थात बाबा तुलसीदास जी 3 ऐसन कांड है जो ला सोठा से चालू करिस और 3 ऐसन कांड है जेला दोहा से चालू करिस और रामचरितमानस में एक ऐसन कांड है सुंदर कांड जेला बाबा तुलसीदास से तौन बोला चौपाई से चालू करिस। मिले पावन प्रसंग की इसकी मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अग हानि कर जहां बस शंभु भवानी सो काशी सही है कृष्ण। इकर सुंदर से शब्दाही अर्थ कि इसकी जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। बाबा तुलसीदास जी इस संक्षिप्त रूप में अपन विचार व्यक्त करते हैं। आओ हम और आप ये प्रसंग के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी हम लोग आपला संकेत का करना चाहते हैं। बाबा तुलसीदास जी की इसकी जहां श्री शिव और माता पार्वती बसते हैं। अब विचार करें की बात है कि माता पार्वती और शिव जी कहां बसते। पहली तो कैलाश पर्वत में। अच्छा ये पर्वत का है तो पर्वत के विषय की इसकी पावन पर्वत वेद पुराना। ये पर्वत ही तो वेद हरे ना और जहां वेद हो वहां तो भगवान की कथा होना आवश्यक है। अच्छा दूसरी बात ये काशी में रही थे कहा था और सबसे पहले हम समझन कि यहाँ संकेत बाबा तुलसीदास जी भगवान शिव के जो विशेषता है या भगवान के शिव के जो गुण है या भगवान शिव के जो योग्यता है बोला बाबा तुलसीदास जी मेरे ऊपर का योग्यता है जिला हमारे समाज के बीच में रखे के प्रयास करते हैं। जहां शिव जी पार्वती बसते हैं ऐसे जगह हम कहा था तो हम सबसे पहले जाने के प्रयास करें कि भगवान शिव कहा है। तो शिव के विषय में कहेगी कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपीणम याभ्याम वीना न पश्यंती सिद्ध स्वांत स्थिमीश्वर। पहली परिचय दिस भगवान शिव के तो कहा कि ये कौन है भैया, ये विश्वास है, ये विश्वास है। अच्छा और बगल में बैठे थे कौन है, अरे वही तो श्रद्धा है ना भाई। सती हाले की जिज्ञासा और जिज्ञासा की सोच जहां खत्म होते वहां श्रद्धा के जन्म होते। सती मरत हरिशरण मरु मांगा और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। माता सती के जब जो जिज्ञासा जहां खत्म हुई ना वहां श्रद्धा की उत्पत्ति होती कि इसकी भैया भगवान शिव विश्वास है, माता पार्वती को ने श्रद्धा है, लेकिन सती का ये तो जिज्ञासा है। लेकिन यहाँ सती ला साइड कर दी और सती ला साइड करके कि इसकी भैया ये जो है जहां भगवान शिव और माता पार्वती जहां बसत हो अर्थात पहले की हिस्स की भगवान शिव को ने ये विश्वास है, दूसरा की हिस्स की ये श्रद्धा है, तीसरी कर विशेषता की हिस्स की देखो भैया ये भगवान शिव कौन है। भगवान शिव लगी हिस्स की तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये तीनों लोग के गुरु हरे। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ये तो तीनों लोग के गुरु हरे और प्रमाणित भी करे इसकी वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपीणाम याभ्याम वीना न पसंती सिद्ध स्वांत स्थिमीश्वरम। भगवान शिव कौन है, ये गुरु हरे और जहां गुरु हो वहां एक शिष्य के मुक्ति होना आवश्यक है। मुक्ति जन्म मही जाने, जिस जगह में भगवान शिव बसते, जिस जगह में भगवान है तो माता पार्वती बसते, ऐसा जगह में आदमी के बाबा तुलसीदास जी कहा कि वहां मुक्ति होना अति आवश्यक है। और जहां श्रद्धा हो, जहां विश्वास हो वहां भगवान की कथा होना आवश्यक है। और जहां भगवान की कथा हो तो निसंदेह वहां तो मुक्ति ऐसी हो जाती है। रामचरितमानस यह नामा और सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। जहां माता पार्वती के प्रश्न हो, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा, जहां पार्वती जी से आप भगवान के कथा ला पूछने वाली हो और भगवान श्री शिव जी के श्रीमुख से अगर कथा के निरंतर प्रवाह हो और वो जगह में अगर एक श्रोता बन के अगर कोई सुना जाए तो मुक्ति जन्म मही जानी, वहां तो मुक्ति होना अति आवश्यक है। हमार ये जो जन्म लेना है तो सार्थक हो सकते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञानी खानी अगर हानि कर। बाबा तुलसीदास जी किसकी भगवान जी जगह में वास करते, भगवान जी जगह में रहते, भगवान जी जगह में निवास करते, ऐसा जगह से वही तो भगवान शिव के जो स्थान है वही तो का है, बोले वही तो मुक्ति ला देने वाला है कहा था। भगवान शिव की और विशेषता की इसकी देखो भैया, रामचरितमानस में कहान चाहे हम और दुनिया जाके कहा, रामचरितमानस में 3 ऐसा पात्र है जे जहर लब पिए है। एक है सुकरात, सुकरात नाम के ऋषि रहीस, लेकिन वो है तो उन जहर ला जब पीस या कोलाहल ला जब पीस तो वो है तो उन मर गए। लेकिन 2 ऐसा पात्र है जो जहर ला पीस लेकिन वो मरे नहीं है। पहला माता मीरा, मीरा ले तो जहर ला कोलाहल ला जब दिस ना तो जहर ला देखे के बाद मीरा है तो उन हास है और हास को वो जहर से बात करे। ओकर सखी सहेली बन कहा है मीरा ते पागल हो गए। अरे जहर ला देख के कोई ला हंसी आते भाई, विष ला देख के कोई ला हंसी आते का, और ते जहर ला देख के हंसत हस वो अलग है, और वो जहर से देख के वो ते बात भी करत हस। तो माता मीरा के इसकी भैया ये तुहर नजर में भले कोलाहल है, ये जहर है, लेकिन मोन नजर में ना ये जहर नहीं बल्कि जहर में मोला कोई दूसरा दिखाई देते। तो कौन दिखाई देते? माता मीरा की हिस कर में प्याले देख मीरा होई अधीर नाची, देख कालकुट नाची छाया महाकाल की, नाची दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नर फाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन सो पुत्री प्याले बीच, और पुत्री में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, मूर्ति में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। मोला तो ये भगवान दिखाई देते भैया, जहर लपिस लेकिन कुछ नहीं होगा। और दूसरा पात्र भगवान शिव जेकर विशेषता और नीचे में कि जरत सकल सुर वृंद विषम। अरे जे जहर के ऐसे एक बिंदु अगर गिर जाए तो पूरा संसार है तो विनाश हो सकत रही से, लेकिन भगवान शिव के विशेषता का है बोले ऐसा कोलाहल जैसे ला अपन गला में वो राख अपन गला में राख लिस भाई 14 प्रकार के जब रत्न निकली, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पतरु शशि धेनु धन्वंतरी विष बाज, 14 प्रकार के रत्न निकली। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज और कल्पतरु शशि धेनु धनु धन्वंतरी विष बाज। और ये जब विष निकली ना तो पूरा हाहाकार मच गया, और जब हाहाकार मचीस तो कोई पीने वाला नहीं है। लेकिन भगवान शिव ला तो देख जो संसार ला बचाए बर हाले के ओला विनाश कर सकत रिसो विष के, लेकिन भगवान तो ओला रसपान कर लिस काबर वो भगवान के प्रसाद एक के। और जब भगवान के प्रसाद समझ के जब विष के पान करिस ना तो ओला गलम ही रोक के लगलिस, गलम ही रोक के रखलिस। यानी जो वक्त में काम आए उसे इंसान कहते हैं, पिता की वचन को जिसने पूरा किया उसे श्री राम कहते हैं, छाती को चीरकर जिसने दिखाया उसे हनुमान कहते हैं, और जहर का प्याला जिसने पिया उसे तो शिव भगवान कहते हैं, उसे तो शिव भगवान कहते हैं। ये भगवान की विशेषता। और बोला रोकने वाला ला भी देगा राम के नाम, राम के नाम ऐसा पावर ऐसा शक्ति कि भगवान शिव जब जहर लपीस तो वो जहर जैसे ला भी रोके के सामर्थ्य काकर अंदर है, भगवान राम के नाम के अंदर। भगवान शिव जगर देव दानव और मानव ये तीनों जनगीस, और तीनों जनगीस तो कहेस रची महेश निज मानस राखा पाए समय शिवासन में। 100 करोड़ के श्लोक के माध्यम से वो तो रचना करे रहा है, और 100 करोड़ श्लोक के माध्यम से जब रचना करीस भगवान शिव तो देव दानव और मानव मंगिस तो कहिस कि प्रभु आप अपनी जगह रखे रहो तो भगवान की कथा के तो प्रसार हो नहीं सके, तो एक काम करो आप दो ना, और जब बांटू तो बिल्कुल हम प्रसार करबो तो निश्चित है कहीं ना कहीं एक कथा है तो समाज में बढ़ जाए। तो भगवान शिव है तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक ला देव मन ला दे दी, 33 करोड़ 33 लाख 33,000
333 ला देव दानव दे दिस, 33 करोड़ 33 लाख 33,333 ला देव दानव ओकर बाद मानव दे दिस। और ये तीनों अगर जोड़ा जाए ना तो 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक होते। एक श्लोक बच गए। बोला संस्कृत में किस अनुष्ठुप सन। अच्छा अनुष्ठुप सन लाभ जब मात्रा में गिनू ना तो ओकर होते 32 अक्षर। अब 32 अक्षर में से फेर किसकी भैया ये तो 32 अक्षर है ना, 32 अक्षर लेते का करबे, एक काम कर यहुल बराबर भाग में बांट। तो भगवान शिव फिर 10 अक्षर ला देव दे दिस, 10 अक्षर ला दानव दे दिस, 10 अक्षर ला मानव दे दिस, अब 25 अक्षर। और भगवान शिव हाथ जोड़ के कहते कि भैया बेला तुमन पैसा भी दो ना तबो नहीं मिला, तुम बता एला तुम सोना चांदी भी मोर सामने में रख दो ना तबो मैं नहीं मिला है। तो भगवान ला पूछी सर 2 अक्षर हरे का, और जब 2 अक्षर हरे का किस ने तो भगवान शिव हाथ जोड़ के कहिस कि भैया अरे यही तो मोर प्राण बचाने वाला है ना। ब्रह्म राम ते नाम बड़ और बड़दायक बरदानी और रामचरित सतकोटि मा लिए महेश जिया जानी, लिए महेश जिया जानी, मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञानी खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से है कृष्णा। और पीलीबत्ती की संकेत है। तो आओ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। सभी पुराणों की सार लेकर नौ रसों में है न जाने कैसे तूने बखानी, न जाने कैसे तूने दशरथ जैसे तीसर जग में कौशल्या सी माई हो, राम जैसे पुत्र ही है भरत जैसे
राम की कहानी। कैसे लिख डाला तूने फूल से अद्भुत राम की कहानी। जीवन अर्पण मानस दर्शन, जीवन अर्पण मानस दर्शन, जीवन अर्पण मानस दर्शन, जीवन अर्पण। घसती अद्भुत राम की कहानी। कैसे लिख डाला तूने फूल से अद्भुत राम की कहानी। मानस दर्शन, जीवन अर्पण मानस दर्शन, जीवन अर्पण मानस दर्शन, जीवन अर्पण, जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन, जीवन अर्पण। मानस दर्शन, जीवन अर्पण। बोले आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय। 9 दिन बर आए वो पहुना बरोबर दाई। हे दुर्गा हे महामाई 9 दिन भर आए वो 9 दिन भर आए वो पहुना बरोबर दाई। हे दुर्गा हे महामाई 9 दिन भर आए वो।
मरते मोरा वो रोवत है आंसू मर नैना, रोवत है आंसू मर नैना, भारी दुख थाई बुलंदी मंगलाले गाए बुला ले वो माई तोरी गोदी माँ के लाले वो मुर्दाई बुला ले वो माई तोरी गोदी माँ के लाले वो मुर्दाई सबके बिगड़ी है बना मोर बिगड़ी बना दे रख ले चिरा के छैया लोरी बात सुना दे सबके बिगड़ी है बना मोर बिगड़ी बना दे रख ले चिरा के छैया लोरी बात सुना दे लोरी जाके सुना दे वो हो सके बड़ा दाई तोरे